तो इस 3 प्रकार के श्रोताएं भागवत भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कल्याण नहीं होने वाला है। ये भागवत की देखिए, धुंधकारी ने निर्वरत 7 दिनों तक स्थगित होकर के भगवान की कथाओं का गान किया। भगवान में इतना सामर्थ्य है। बीरबल की कन्या ने कहा, राजन रंट करोति राजा नाम रंटमेव चा धन्यम निर्धनम यथा धन्यम निर्धनम यथा निर्धनम धन्यम तथा। भगवान में सामर्थ्य है इतना। अरे जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। एक व्यक्ति ने कहा, भैया भगवान पर संदेह होने लगा। अरे जीवात्मा जब किसी वस्तु को बनाता है तो उसमें मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। भगवान करते हो, आपने भगवान ने इतने बड़े संसार का निर्माण किया, उसको मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी क्या? कहा, प्यारे भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, रोटी को बनाने के लिए आटे की आवश्यकता होती है। आटे की लोई बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, पकाई जाती है, तब रोटी तैयार होती है। सब्जी को बनाने के लिए तमाम प्रकार के मटेरियल लगते हैं, तब सब्जी तैयार होती है। तो क्या आपके भगवान ने सृष्टि के निर्माण को करने के लिए मटेरियल नहीं लिया? काश का भी प्रमाण दिया। 2 प्रमाण। पहला, मोर। भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? पहला प्रमाण मोर, और दूसरा प्रमाण मकड़ी का जाला। जिस प्रकार से मकड़ी का जन्म होता तो है, पर वह अपने जाले का निर्माण करने के लिए कहीं से कोई मटेरियल चुरा कर नहीं लाती है, पर वह अपने जाले का निर्माण करती है। उसने आपके धान की बोरी से धान नहीं चुराया, आपके मकान से गेहूं नहीं चुराया, आपके कपड़ों को, आपके वस्त्रों को काट करके जाला नहीं बनाया। उसने अपने को तैयार किया और वह जाला अपने आप से तैयार किया। उसी प्रकार से भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान तो है, पर भगवान को मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती। मकड़ी जिस प्रकार अपने जाली का निर्माण करती है, उसी प्रकार से भगवान सृष्टि का निर्माण करता है। और दूसरा प्रमाण मोर का पंख। मोर का जन्म होता है, लेकिन मोर अपने पंख को उगाने के लिए कहीं से कोई मटेरियल नहीं लाता है, फिर भी उसके पंख कितने सुंदर होते हैं। तो कहीं से कोई मटेरियल नहीं चुराता, निर्भर स्वतः अपने आप पंख आ जाते हैं। उसी प्रकार से इस दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये उसी का काम है और बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। इस दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये उसी का काम है, इसमें संदेह ही नहीं है। ये भगवान के दिव्य लीला है। स्वामी सूची ने कहा, राजन मैं और भी कथा आपको बताता हूँ, इस भागवत से किसको मुक्ति मिलेगी। उत्पन्नाम द्रविणाम क्षेत्री गुरुनाम कर्नाटके गतः भक्ति नाम की देवी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में वृंदावन में विराज रही हैं। जमुना के तट पर यमुना आदि नदियां भक्ति मैया की सेवा कर रही हैं। और ये सौनकादिर्षियों, उस समय जब यमुना आदि नदियां भक्ति मैया की सेवा कर रही थी बैठ करके, और भक्ति मैया की गोद में 2 वृद्ध पड़े हुए थे। वृद्ध को देख करके भक्ति मैया रो रही थी। रोदन करते करते यमुना आदि नदियां सेवा कर रही हैं, और ऊपर से देवर्षि नारद का प्रस्थान हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण गोविंद नारायण, लक्ष्मी नारायण गोविंद
वत्सल भगवान की। आज देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ और देवर्षि नारद ने देखा कि भक्ति मैया रो रही है। कोई स्त्री यमुना के तट पर बैठी है, उसकी दोनों जंघाओं पर दो वृद्ध पड़े हैं और वह माता से रो रही है। रोदन कर रही है। तो नारद जी ने सोचा लाओ इनकी दुख का कारण पूछा जाए। तो इनकी दुख का कारण पूछा जाए, जाने को चाहिए नारद जी। लेकिन नारद जी ने फिर सोच लिया कि जिस स्थान पर दो चार स्त्रियां वार्तालाप कर रही हो, उस स्थान पर पुरुष को नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। नारद जी फिर वहां से घूम पड़े और जब नारद जी जाने लगे तो भक्ति मैया ने आवाज लगाई, भो भो महाभाग, अरे बाबा जी जरा मेरी बात तो सुनिए। नारद जी घूम पड़े। नारद जी ने कहा, कहो देवी आपने मुझे बुलाया? हाँ महाराज आपको ही बुलाया। कहिए क्या बात है, आप बड़ी दुखी दुखी लग रही हैं, आपके मन पर उदासी, आपके चेहरे पर चिंता का छाई है। कहा महाराज किस प्रकार से मैं आपको बताऊं। उत्पन्नाम द्रविड़ाम क्षेत्रे गुरुजनाम कर्नाटके गता, मैं द्रविड़ क्षेत्र से चली, मैं अहम भक्ति रतिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रतिख्याता इमो में तनयो मतो काल योगेन जर्जरो। इस प्रकार से बताया। तो कहा मेरा नाम भक्ति है। महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रतिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे जर्जरो। अहम भक्ति मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य, ये जो मेरी जंघा पर दो पुत्र पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने सोचा आपके पुत्र? पर देवी जी मैंने तो सुना हुई कि माता अगर वृद्धा होती है तो पुत्र युवावस्था में होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। आपके दोनों बेटे बूढ़े हो चले हैं और आप युवावस्था में आ गई हो, ऐसा क्यों? भक्ति मैया ने कहा देवर्षि मैं द्रविड़ क्षेत्र से चली और द्रविड़ क्षेत्र से चल करके गुजरात के माध्यम से जब मैं गुजरात से होकर के आ रही थी तो मैं वृद्धा थी और मेरे पुत्र युवावस्था में थे। लेकिन जब से मैं वृंदावन में आई हूँ, वृंदावन में मैं युवावस्था में हो गई हूँ और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। मेरे पुत्र और वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। ऐसा कि ये वृंदावन की महिमा बताई जा रही है, जहाँ पर भगवान ने सुंदर सी लीला, भगवान ने मानो संदेश दिया कि वृंदावन में ज्ञानियों की जरूरत नहीं, ज्ञानियों की जरूरत और वृंदावन में वैरागियों की जरूरत नहीं, वृंदावन में सिर्फ भगवान के परम भक्तों की जरूरत है। वृंदावन में आज भी भक्ति मैया निवास करती है। वृंदावन में भक्ति युवावस्था में है, तरुणावस्था में है। ज्ञान वैराग्य को कोई पूछ नहीं रहा था, इसलिए ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को पहुंच गए। महाराज मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय तो बताइए। नारद जी बड़ी सी बड़ी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वह वृद्ध युवक दो क्षण के लिए उठकर खड़े होते फिर पुनः गिर जाते थे। नारद जी ने अंत में कहा मैं इनके युवा होने का उपाय अवश्य करूंगा। नारद जी चल पड़े और जाते जाते सनत कुमारी मिली। सनत कुमारों से पुनः पूछा और भागवत की कथा का निरूपण बताया। वही भागवत का अनुष्ठान कराया गया और जिन भागवत के प्रथम श्लोक भक्ति मैया के कान में पड़े, ज्ञान वैराग्य के कान में पड़े, वहां उठ करके खड़े होने लगे।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादितमये तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स्कंद का पहले महात्मा का भागवत के पहले श्लोक को जैसे ही मैया के कर्ण ने सुना वह पुनः उत्कृष्ट होकर के उठने लगे। सच्चिदानंद रूपाय जो सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि जो समस्त विश्व की उत्पत्ति और संहार करते हैं, तापत्रय विनाशाय समस्त सृष्टि के संहार को एक क्षण में करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र गोविंद भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से प्रथम श्लोकों का दर्शन किया और हे प्यारे भक्ति मैया उठ करके नैमिषारण्य के पावन भूधरा भूमि पर जाकर के पधराई और अपने पुत्रों को भागवत की कथा का निरूपण कराया। वे पुत्र युवावस्था में आए, भक्ति मैया पुनः वृद्धावस्था में जाने लगे। पुनः दुख का निरूपण हुआ। भक्ति मैया ने भागवत की जयकार को करते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत की जय घोष को करते हुए भक्ति जी वहां वृंदावन के पावन धाम में चली। इस प्रकार से भागवत का महात्म्य बताया गया। यह भागवत की महत्ता भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के का के कहे से गुमान मिट जाते हैं। तो ये भागवत के तमाम प्रसंगों में से महात्म्य बताया गया। आगे सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताना प्रारंभ किया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान से इच्छा प्रश्न किया और वही इच्छा प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया। यही इच्छा प्रश्न महाराज भगवान श्री परम भक्त गरुड़ जी ने कागभुसुंडी से किया था। यही 6 प्रश्न भगवान शंकर ने अगस्त जी से किया था और इसी 6 प्रश्नों का उत्तर सारी कथाओं में दिया गया। बाबा गोसाई ने दर्शाया कि हरि अनंती हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता बहु विधि कहाए सुनाए सब सुनता बहु विधि कहे सब सुनता। हरि अनंत हरि कथा अनंता और बहु विधि कहाए सुने सब संता। तो 6 प्रश्नों का उत्तर 18 पुराण 6 शास्त्र और 4 वेदों में व्यास जी ने अकेले निकाला। पहला प्रश्न, महाराज कथाओं को श्रवण करने की विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, भगवान की अवतार कितने हुए, भगवान ने उन अवतारों में क्या क्या किया, भगवान ने अवतार किस लिए लिया, भगवान ने अवतार किस लिए लिया। और महाराज कलिकाल में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्तों को भगवान किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्न, तो महाराज श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया था का सर्वप्रथम भगवान के प्रति संदेह न होना। जिस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति संदेह प्राप्त हो गया, समझ लेना उसका विनाश नहीं फिर सर्वनाश होता है। उदाहरण में भगवान ने अपनी पत्नी को स्वयं बताया। कहा कहते हैं कि भगवान के प्रति संदेह करता है जीवात्मा। ये बात गोसाई बाबा ने मानस में भी लिखा कि भगवान की निंदा हो रही हो, भगवान की कथा में टीका टिप्पणी हो रही हो, भगवान के प्रति मन में गलत विचार आ रहे हो,
तो उस विचारों को सुनना नहीं चाहिए। अच्छाई इसी में है कि वहां से उठ करके अपना स्थान बदल लिया जाए। सुनने वाले को क्या दोष लगता है, मैंने कल भी बताया था और बाबा ने भी बताया कि हरि हरि निंदा सुनहि जयकारा, सुनहि जयकारा, हरि हरि निंदा सुनहि जयकारा, हरि हरि निंदा सुनहि जयकारा। पाप लगे गो घाट समाना, पाप लगे गो घाट समाना। का हरि हरि निंदा सुनहि जयकारा, पाप लगे गौ घाट समाना। गौ हत्या के बराबर का पाप लगता है जब जीवात्मा भगवान की निंदा सुनता है, भगवान की निंदा। तो इसलिए वहां पर रुकना भी अच्छा ही नहीं है, वहां से उठ लिया जाए। पहला संदेश दिया भगवान शंकर ने स्वयं बताना प्रारंभ किया। सुचिनीता संकादिक ऋषियों, एक बार की बात रही, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है, भगवती सती के साथ में भगवान शंकर जाते हैं कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान राम की कथा को सुनने। अच्छा, कथा को सुनकर के वापस भगवान चले और जब चले तो इधर भगवान की कथा सुनकर के आ ही रहे हैं और उधर भगवान की लीला को देख करके शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। सती जी ने पूछ लिया, कहा सरकार आप भी कथा सुन करके आ रहे हो और इस सफर में वो रास्ते में आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? शंकर भगवान ने कहा, सती देखो तो सही, ये मेरे नारायण की लीला कि ये इतने भोले बन बैठे हैं कि नारायण होकर के भी इनकी पत्नी जानकी का हरण हो गया है, माता जी का हरण हो गया है और ये बन बन ढूंढ रहे हैं। एक खग मृग है मधुकर श्रेणी और क्या देखी सीता मृग नैनी। आज पशुओं से, पक्षियों से, वनों से, बटाओं से, वृक्षों से, लताओं से, नदियों से, पहाड़ों से पूछ रहे हैं भगवान, हे पशुओं, हे पक्षियों, क्या मेरे मृग के समान नैने वाली जानकी को आपने देखा? इतने बावली हो गए हैं। सती जी ने कहा, प्रभु आपकी नाथ का दर्शन मुझको भी करना है। कहा ठीक है। अब भगवान शंकर ने सती जी को दर्शन तो कराया, लेकिन सती जी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। सती जी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। तो जब सती जी के मन में शंका उत्पन्न हुई, अच्छा सती जी के मन में शंका बार बार क्यों उत्पन्न होती थी? इस प्रसंग को मैं थोड़े समय के लिए यहाँ रोकता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ शंका क्यों उत्पन्न होती थी। एक बार सती जी और भगवान शंकर कैलाश पर विराज रहे थे, तो भगवान शंकर कैलाश से बाहर गए, इतने में नारद जी ने देखा सती जी अलग अकेले हैं। अच्छा, नारद जी लड़ाने का काम बहुत करते थे, देवर्षि हैं तो सही। एक बार हिरणाक्ष ने पृथ्वी का जब हरण कर लिया तो हिरणाक्ष पाताल में पृथ्वी को ले जाकर के छिपा देता है। नारद जी का पदार्पण हुआ, हिरणाक्ष ने बुलाया, देवर्षि जरा इधर आना। नारद जी गए, नारद जी से कहा, नारद जी मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मुझसे लड़ाई करोगे? हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप का भाई था। नारद जी ने कहा, भैया देखो मैं बाबा बैरागी आदमी, मैं लड़ता नहीं हूँ, हाँ लेकिन लड़वाता हूँ, मैं लड़वाता हूँ। आपके समान का योद्धा जब मुझे मिल जाएगा तो आप उससे लड़ने के लिए मैं अवश्य भेजूंगा उसे। तो आज नारद जी ने भगवान शंकर और सती जी ने भी छेड़ दिया। पहुंची नारद जी, अरे माता जी आप? हाँ देवर्षि। प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कहा, बाबा जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
कहाँ कहीं निकले होंगे, आज दोस्त तुम अवघड़ दानी कामी है भूत प्रेतों के साथ टहलना। अच्छा, लेकिन माता जी मैं आपसे आज अच्छा शंका उत्पन्न कर रहे हैं नारद जी। माता जी के प्रति, सती के प्रति नारद जी ने संदेह उत्पन्न किया। कहा मैया मैं जानना चाहता हूँ, आपने कभी भगवान से प्रश्न नहीं किया कि प्रभु मेरा जन्म बार बार क्यों होता है और आपको बार बार जन्म क्यों नहीं लेना पड़ता? जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको छुटकारा कैसे मिल गया और मुझे बार बार क्यों जन्म लेना पड़ता है? गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मातरा धृत्य पुष्टे तुष्टे रात्मना कुल देवता गणेशा राधिका होता विद्यो पूजा षोडशा प्रथम शैल पुत्री चाद्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे कुसुमांडे चतुर्थकम पंचम स्मृतमाते षष्ठम कात्यायन सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकृता महिषासुर निर्वाणी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। मेरा जन्म बार बार क्यों होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मुझे बार बार माँ के गर्भ में क्यों आना पड़ता है? जन्म मृत्यु के चक्कर में मुझे क्यों पड़ना पड़ता है? मैया आपने कभी प्रभु से ये नहीं प्रश्न किया? और इस प्रश्न करना भी मत माँ, बस आप प्रभु से एक बात पूछ लेना। कहा क्या? कहा भगवान से पूछना प्रभु आपके गले में जो ये मुंडों की माला है आप इसको क्यों हर वक्त पहने रहते हैं? बस एक बात पूछना। अब नारद जी वहां से एक दो तीन, अब मैया के मन में संदेह हो गया। कहा कि ये बात मुझसे छिपाई। भगवान आए कैलाश पर, सती जी बैठ गई और बैठ करके सोचने लगी। भगवान ने कहा पार्वती सती आपके मन पर उदासी क्यों है? लोग विष्णु नरवित्तम विच्छदेन चापदम दुखम प्रसति मरजारो यथा नालम विहातिम, आपके मन पर ही उदासी क्यों है? लोभी जैसा मुखमंडल आपका क्यों बना है? माँ ने कहा प्रभु आपसे मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ कि आपने अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहन रखी है? भगवान शंकर बताना नहीं चाहिए, फिर भी बताना पड़ा। भगवान शंकर ने कहा सती ये मुंडों की माला किसी और की नहीं, ये आपके ही सर है, मैंने पहने हैं। मालाओं को गूंथ करके माँ सती के मुंड को ही शंकर भगवान ने अपने गले में धारण किया था। क्यों? क्योंकि आपको बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ता है। कहा आपको क्यों नहीं जाना पड़ता? कहा मैंने भगवान की अमर कथा को सुना है। कहा मुझको क्यों नहीं सुनाया? कहा सती तुमने कभी कथा सुनने के लिए प्रयत्न ही नहीं किया। भगवान की कथा को सुनने का प्रयत्न नहीं किया और प्रयत्न करती भी कैसे? जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भगवान की कथा को सुनने का संदेश भी नहीं मिलता, मेरा मन भी नहीं बनता। मैंने कल भी बताया था कि राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, आप कृपा करत बिहारी, कहा राम कथा के ते अधिकारी और जा पर कृपा करत बिहारी। बिहारी की कृपा जिस पर होगी, ठाकुर जी की कृपा जिन पर होगी, भक्त वत्सल भगवान की कृपा जिन पर होगी, ये भागवत की कथा उन्हीं को प्राप्त होती है। आपने कभी प्रयत्न नहीं किया। सती मैया ने कहा तो अब मुझे सुनाओ, हमारी कथा सुनना है, मुझे हमारे होना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
मुझे गर्भ मृत्यु और जन्म के चक्कर से छुटकारा पाना है। ये मुझे बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का ग्रास करना, अब इससे मुझको छुटकारा लेना है नाथ। सती जी हट पर आ गई, मुझको अमर कथा सुनना है। और भगवान की दिव्य कथा में सामर्थ है। संतों ने कहा कि जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। समय मात्र से मिट जाती है, समय मात्र से मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। कहा प्रभु की कथा में इतना सामर्थ्य है, मुझको कथा सुनना है नाथ। अच्छा, इस कथा से दो प्रसंग आए, यहाँ पर दो प्रसंग जुड़ा। सती जी के मन में संदेह हुआ, सती जी ने कथा सुनने की हट ठानी, और हट को ठानने के बाद में सती जी को कथा सुनाने के अवसर पर यहीं पर सुखदेव जी भगवान का जन्म हुआ। कहा जाता है आज भी सती ने हट तो किया, लेकिन भगवान की प्रेरणा नहीं थी कथा सुनने के लिए। देखिए, जब भगवती सती को भागवत की कथा, राम की कथा नहीं प्रदान की गई, तो हम जैसे जीवात्माओं को कितने पुण्य से, कितने वंशों के पुण्य पुंजोदय होने पर मिलती होगी। 21 वंशों का पुण्य पुंजोदय होता है जब कथा मिलती है। सती जी ने हट ठान ली, भगवान शंकर ने आसन लगाया, और आसन लगाने के बाद में सती को बैठाया। सती को बैठाने के बाद में अपने डमरू की ध्वनि की, डमरू की ध्वनि करने के बाद में शंकर भगवान ने वहां से सारी जीवात्माओं को वहां से हटाया, क्योंकि भगवान की कथा है और सती को ही सुनना है, इनके अलावा और कोई नहीं सुन सकता। जब डमरू की ध्वनि हुई तो वहां जितने पशु पक्षी थे सब वहां से भाग गए, पर कैलाश पर जो बट का पेड़ था, उस पेड़ पर एक सुगिया ने अंडा दिया था, अर्थात तोती जो होती है उसने अंडा दिया था। और उस अंडे में से जिस समय कथा प्रारंभ हुई, एक सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ। सुगिया तो उड़कर चली गई, कथा प्रारंभ हो गई, और सती से कहा भगवान ने, कहा सती जब मैं कथा सुनाऊं तो कथा सुनाने में मेरी समाधि लग जाती है, उस समय आप हुंकार भरती रहना, मुझको पता लगे कि हाँ कथा सुन रही है। तो कथा सुन रही है तो मैं कथा सुनाता रहूंगा, और नहीं तो कथा में भंग हो जाएगी, कथा व्यवधान पड़ जाएगा। सती ने कहा ठीक सरकार। मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण के बाद में भगवान ने कथा प्रारंभ की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रजन्नत्मनुपेत मुपेत कृतं द्वैपायनो विरिकातरे आजभाव पुत्रेति तन्नमनयताय तरो अभिनेदु अस्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानितो अस्मि। भगवान का ध्यान किया, और भगवान का ध्यान करने के पश्चात में हे प्यारे भगवान की दिव्य कथा का प्रादुर्भाव करना प्रारंभ किया। जब कथा प्रारंभ हुई तो निर्वरत 4 दिन तक भागवत की कथा चलती रही। 4 दिन की कथा चली, सती जी ने सुना, और सती के साथ साथ वह सुगिया का बच्चा भी कथा सुन रहा था। अमर कथा है ना, और अमर कथा सुनने वाला सती अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। अब चतुर्थ दिवस की कथा में सती जी को नींद आ गई,
जब नींद आ गई तो सती जी वहीं पर सो गई। अब सुगिया के बच्चे ने सोचा कि मैया ने तो हुंकार करना बंद कर दिया, अगर हुंकार नहीं होगी तो बाबा कथा कहना बंद कर देंगे, मैं कथा सुन नहीं पाऊंगा, मैं अमर नहीं हो पाऊंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मैं मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं पा पाऊंगा। इसलिए उस सुगिया के बच्चे ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। 7 दिनों तक उस बच्चे ने कथा सुनी और सुनने के बाद में 7 दिन की कथा जब विश्राम पड़ गई तो बाबा ने जब समाधि खोली तो समाधि खोलने के बाद में जैसे बाबा ने जयकारा किया, सती जी की आंख खुल गई। और जब आंख खुली तो सती जी ने वही चौथे दिन की कथा सुनी थी। कहा? भगवान के जन्मोत्सव तक। कहा प्रभु आगे बताइए, आगे क्या हुआ? भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद क्या हुआ? बाबा शंकर ने कहा जन्म लेने के बाद में 3 दिन और कथा हुई और 3 दिन होने के बाद विश्राम हो गई। तुम कहाँ थी? कहा बाबा मैं निद्रा में आ गई थी, कथा फिर से सुनाओ ना। शंकर भगवान ने कहा कथा कोई बाजार में रखा हुआ लड्डू तो है नहीं कि मैं प्रसाद बांटूं। कथा भगवान की दिव्य कथा है। 21 वंशों के पुण्य उदय होने के बाद ये भागवत की दुर्लभमयी कथा प्राप्त होती है। ये प्रतिदिन नहीं सुनाई जाती सती, लेकिन बाबा मुझको सुनना है। अब फिर कभी समय मिलेगा तो आपको सुनाऊंगी। पर शंकर भगवान ने सोचा कि सती तो सो गई थी, फिर एक कथा में हुंकार कौन भर रहा था? और जो बाबा ने अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल निकाला जैसे तो सुगिया का बच्चा डर गया कि मैंने कथा सुनी है और कहीं ऐसा ना हो कि शंकर भगवान मुझे मार दें। शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर के उसके पीछे दौड़ना प्रारंभ किया और वह सुगिया का बच्चा आगे आगे भागना प्रारंभ किया। वह बच्चा भाग जा रहा है आगे आगे, पीछे पीछे शंकर भगवान रुक तो सही, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार दूंगा, तुझे मार दूंगा। वो बच्चा भागता गया और भागते भागते व्यास जी के आश्रम पर पहुंचा। व्यास जी की पत्नी उस समय निद्रा से उठी थी और निद्रा से जिस समय उठी उस समय निद्रा से उठने के बाद जमाही आई। दरवाजे पर बिल्कुल खड़ी जमाही ले रही थी, मुख खुला था। वह छोटा सा बच्चा सुगिया का, उसको ये नहीं पता लगा कि एक मैया का मुख है कि मेरी एक घर है या मेरे रहने का स्थान है। उस सुगिया के बच्चे ने उस माँ के मुख के द्वारा उस व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। जाकर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में छुप गया। और हे प्यारे, जब भगवान शंकर इधर से क्रोध में आ रहे हैं, इधर से व्यास जी रास्ते में मिल गए। बाबा आप कहाँ जा रहे हो इतने क्रोध में? अरे ये बच्चे ने अमर कथा सुन ली है, मैं उस अमर की कथा को सती को सुना रहा था, उस बच्चे ने सुन लिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी हंसने लगे। बाबा आपका नाम भोले ऐसे ही नहीं रख दिया, आप हो ही भोले। अरे एक तरफ आप कह रही हो कि जो अमर कथा सुन लेगा वो मरेगा नहीं, और एक तरफ आप कथा सुनाने के बाद स्वयं मरने जा रहे हो। स्वामी जी वह भक्त जो था, वह बच्चा जो था सुगिया का, उसने कथा तो सुन ली, अब वो अमर हो गया। अब आप स्वयं उसको नहीं मार सकते हो, और आप मारोगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। अब भगवान शंकर को याद आया, इसने तो कथा अमर सुन ली है और अभी मर नहीं सकता है। भगवान शंकर वहां से वापस आए और शंकर भगवान ने वापस आकर के कैलाश पर पुनः समाधि लगाई। इधर व्यास की पत्नी पुनः गर्भवती हुई। वही सुगिया का बालक, उसको माँ के गर्भ में भी डर बना है कि मैं बाहर जाऊंगा तो प्रभु का त्रिशूल मुझे छोड़ने वाला नहीं है। डर
घर बना है, निकल नहीं रहा। आज उस व्यास की पत्नी मैया के गर्भ में जब बालक गया तो 9 माह व्यतीत हो गया। 9 माह के बाद में बालक का जन्म होता है, लेकिन फिर भी आज वह सुख का बच्चा बाहर नहीं आया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8, 10, 11 वर्ष बीत गए, माँ के गर्भ से वो बाहर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि 12 वर्ष का बच्चा था तो 9 माह की बच्ची की ही जैसा था, ऐसा भी नहीं। अरे 1 माह से लेकर के और 9 माह तक का बच्चा जब माँ के गर्भ में बढ़ जाता है और जिस प्रकार से बाहर निकल करके 1 साल का बच्चा 12 वर्ष की उम्र का होता है, माँ के गर्भ में सुखदेव भगवान भी उतने ही बड़े हो गए। 12 वर्ष उम्र हो गई, माँ को अत्याधिक पीड़ा होने लगी। माँ आज पीड़ा से कराने लगी, भगवान को याद करने लगी। हे व्यास जी, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं इस प्रसव की पीड़ा को नहीं सह पाऊंगी। माँ एक बच्ची को जन्म देते समय कितना कष्ट सहती है, याद व्यास की पत्नी ने बताया। एक माँ कष्ट जीवात्मा को 2 ही बार होता है, मैंने बताया था 2 ही जीवात्मा को प्राप्त होते हैं, कष्ट 2 ही मिलता है और 2 ही वस्तु जीवात्मा को प्राप्त होती है। इस जीवन की मर्यादा, जीवन का लक्ष्य, जीवन का मूल्य, संपदा हमें कब पता होती है? पहला शमशान घाट में, और दूसरा जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया हो उस माँ से जाकर के पूछा जाए कि बच्चे को जन्म देते समय कितना कष्ट होता है। जितना कष्ट शरीर से प्राण निकलने पर होता है उससे कई गुना अधिक दर्द जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उस समय उस माँ को होता है। जिस माँ ने मुझे जन्म देने के लिए इतना कष्ट सहा, इतनी पीड़ा सही, 9 माह तक मेरा पालन पोषण किया, मेरी रक्षा की, मुझको जन्म दिया, मुझे संस्कार दिए, मुझको आचरण दिया, अच्छे व्यवहार दिए, चलना सिखाया, रहना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उसी बेटे ने माँ बाप को किस प्रकार से ठोकर मार दी। माँ बाप बेटे को समझाते समझाते उम्र बिता देते हैं, लेकिन वही बेटा जब कोई बात आती है तो जिस माँ ने मुझको समझाना बताया उसी माँ से मैं कहता हूँ, माँ अगर पूछ ले कि बेटा कैसी बात है तो जाए, तो उसी माँ से मैं कहता हूँ, माँ ये मेरे अपने दोस्तों की बात है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जिस माँ ने मुझको समझने के लायक बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, इतना समझने की योग्य बना दिया, उस माँ से मैं कहता हूँ, माँ ये मेरे अपने की बात है, तेरे समझ में आने वाली नहीं है। तो जरा सोचिए व्यास जी की पत्नी ने कितना कष्ट सहा होगा। व्यास जी ने निवेदन किया, पुत्र तू बाहर तो आजा, देख तेरी माँ को कितना कष्ट हो रहा है। भगवान शंकर आए, ब्रह्मा जी आए, सप्तर्षिगण आए, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, पुलस्त, गर्ग, गौतम इत्यादि सप्तर्षि आ गए। सबने निवेदन किया, लेकिन उस माँ के गर्भ में पल रहे बालक ने आकाशवाणी की, अंदर से आवाज लगाई, कहा सरकार मैं माँ के गर्भ से बाहर तब तक नहीं आऊंगा जब तक भगवान नारायण स्वयं आकर के नहीं कहेंगे कि जाओ तुम बाहर आओ, माँ को मेरी माया नहीं समेटेगी, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। मैं बाहर आऊंगा तो भगवान को भूल जाऊंगा, इस संसार की स्मृतियों में लग जाऊंगा, इस संसार में फंस जाऊंगा, भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, मुझे माया में नहीं पड़ना है। और देखो तो सही, 9 माह तक बालक माँ की गर्भ में रहता है तो नरक के समान रहने पर वहां से भगवान को स्मरण करता है, प्रभु इस माँ की गर्भ से मुझको निकाल, और जिस दिन तू निकालेगा उस दिन मैं तेरा इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि अपना सर्वस्व जीवन तेरे नाम समर्पण कर दूंगा।
वही माँ के गर्भ में कहने वाला जीव जब माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है तो भगवान को भूल जाता है। बचपन में सिखाए वो धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाए कि काम धाम सत्य है। जब तन की अयोध्या से राम निकल गई तो फिर बताए कि राम नाम सत्य है। मुर्दे ने कहा आप बताने से कोई लाभ नहीं। अरे जब मैं बचपन में था, माँ के गर्भ में था, माँ की गोद में था, तब तो आपने बताया नहीं कि राम नाम सत्य। जवान हुआ तो आपने बताया कि काम धाम सत्य है, और जब 4 लोगों ने मुझे कंधे पर उठा लिया तो आप कह रहे हो कि राम नाम सत्य है। जब तन की अयोध्या से राम निकल गए तो फिर बताए कि राम नाम सत्य है। अब बताने से कोई लाभ नहीं। भगवान ने स्वयं आकर के उस बालक को वरदान दिया कि आप बाहर आओ, आपको मेरी माया नहीं समेटेगी। इस दृष्टि में, इस संसार में, इस जगत में, इस धरा पर आज तक त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग में कोई अगर माया से वंचित है तो वो सिर्फ सुखदेव भगवान। इसके अंदर तक नारद को भी माया ने नहीं छोड़ा। अरे नारद की बात छोड़िए, जिनकी चरणों की दासी माया है उन भगवान को स्वयं माया ने नहीं छोड़ा, सिर्फ सुखदेव भगवान के अलावा। माया को तो सब भजे, माधव भजे ना कोई, और जो कदाप माधव भजे तो माया चेरी होय। हम आप माया का स्मरण करते हैं, जिस दिन माधव का स्मरण करने लगेंगे उस दिन माया चेरी हो जाएगी, आपके पांव के तलवे चलने लगेंगे।